अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक़ास मार्केटिंग वाला है और जैसा कि आपको मालूम है कि रेहान स्कूल, रेहान टीचर ट्रेनिंग या रेहान ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरव्यू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास एक बहुत ही मोहतरम गेस्ट जो कि कोयटा से जिनका ताल्लुक है हारून एआई वाला, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हारून अस्सलाम साहब, वरहमतुल्लाह। वकास भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं ठीक आप? हैं? ठीक हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप थोड़ा-सा अपने व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन करा दें, उसके बाद हम फिर सवाल जवाब की तरफ जाएँगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद हारून एआई वाला है। मैं रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप का स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मेरा जो है बीएस भी वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैंने किया है। कोयटा में जी। ब्यूटन्स यूनिवर्सिटी है, आईटी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है उससे। और मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ और पैदाइश भी मेरी कोयटा की ही है। अच्छा, माशाल्लाह आपने जैसे बताया कि आपने बीएस भी किया हुआ है और अब टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी कर रहे हैं, तो ये तो सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो आपने मतलब ये जो बूट कैंप का कर रहे हैं, ये शायद 2-3 महीने का कोर्स होगा और आपने जो पहले पढ़ा होगा, वो हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल तक पढ़ा हो, तो उसके बावजूद इसको करने की फिर क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? यार ऐसा है कि जिस टाइम पे मैं बीएस कर रहा था तो मेरा बीएस था 12 से 2016 तक, 4 साल का ये टेन्योर था। तो उस टाइम पे ये तक कि उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। मतलब ठीक हम है, जो भी पढ़ते थे वही रिवायती जो तालीम थी कंप्यूटर से रिलेटेड, सही है। वो हमने पढ़ा। जो हिस्ट्री में कंप्यूटर बना कैसे, पहले कंप्यूटर मतलब उसको चलाने के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। फिर वो जी, शुरू से जिस टाइम से मतलब वो कंप्यूटर जब था तो एक बहुत बड़े साइज का था, एक पूरे कमरे का साइज, पहले बिल्डिंग के साइज का था, फिर कन्वर्ट होते 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 वो कमरे के साइज में आया। फिर इसी तरह आहिस्ता से मतलब वो ट्रांसफॉर्म होते होते ना जितनी भी तरक्की होती गई वो छोटे साइज में आता गया। फिर बाद में जी, वो कंप्यूटर आ गया, एक छोटे से टेबल पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद आते सही है, आते लैपटॉप, फिर आजकल हमारे और आपके जेब में है कंप्यूटर, ऐसा समझ ले, मोबाइल जी, जी, स्मार्टफोन की शक्ल में। तो ये सही, हमने वो जो भी हिस्ट्री थी ना कंप्यूटर की वो पढ़ी। और जी, जी, उसके बाद अ, किस तरह से वो काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मतलब दोनों को मिला के कंप्यूटर को हम चलाते हैं, उससे काम लेते हैं। और उसको चलाने के लिए मतलब जो भी लैंग्वेजेस, जैसे हम अभी इंग्लिश में बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं, ये एक लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए अपनी लैंग्वेजेस होती है। ठीक तो है, वो सारा हमने पढ़ा। तो अभी 2000 ये टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप का मैं थोड़ा सा बताऊँ तो इसका ये है कि 2023 में मुझे पता चला, वो भी रेहान अल्लाह वाला साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दें। उनको आमीन। मैं बहुत अरसे से फॉलो करता हूँ। तो 2015 से गालिबन में या 14 से मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनकी वीडियोस में देखता था। बीच में फिर ऐसा है कि मैं वो अपने तालीम में लग गया था। बीच में शायद मैंने 1 साल 2 साल तक उनकी फिर वीडियोस नहीं देखी, उनको फॉलो इतना ज़्यादा नहीं किया जैसे जितना पहले करता था। फिर ये तक कि मैंने जब बीएस कंप्लीट कर लिया उसके बाद फिर थोड़ा टाइम मिला तो मैं रेहान साहब को बहुत फॉलो करता था। वो टेक्नोलॉजी जो भी नहीं आती थी तो वो उसके बारे में वीडियो बना रहे होते थे। सही है। और वो हमें बता रहे होते थे कि यार अभी ये आने वाले वक्त में ये होगा। वो प्रिडिक्शन भी उनकी होती थी ना टेक्नोलॉजी से जी, रिलेटेड। तो मुझे बड़ा मजा आता था उनको फॉलो करते हुए, उनकी बातें सुनते हुए। बड़ी दिलचस्पी मेरी वहाँ पे होती थी कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें बताते थे। फिर उन्होंने 2023 में जब एआई आया तो इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि अभी जो है वो दौर बदल गया है। सही है। उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि 90s में जब इंटरनेट आया था तो दौर मुकम्मल बदल गया था ना, कि लोगों की जिंदगियों में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। और वो सही साथ है। में ये भी बता रहे थे कि इस चेंज को जिसने एक्सेप्ट कर लिया और जो इसकी तरफ बढ़ा और इस चीज को सीखा, वो बंदा जो है मतलब वो आगे आगे निकल जाएगा। और सही। बाकी लोग जो ये सोचते रहेंगे कि नहीं भाई इससे कुछ नहीं होता यार, मतलब वो डर लगता है ना, हर नई चीज आने के बाद डर लगता है उस पे। लोग कहते हैं कि यार इससे पहली दफा ही नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं ये कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करो इससे खराब हो जाएंगे, हम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करो इससे जो है हम खराब हो जाएंगे, पहली दफा ही नेगेटिव सोचना है। तो उन्होंने कहा अगर इसी तरह सोचते रहोगे तो बंदा पीछे रह जाएगा, वो बंदा जो है ऑब्सलीट हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी।
सही तो है। फिर मैंने ये किया कि चैट जीपीटी उस टाइम पे नया आया था, उस टाइम पे एप्लीकेशन भी नहीं था, वो वेब पे यूज होता था। तो वेब पे मैंने जब उसको, और उसमें वॉइस का ऑप्शन भी उस टाइम पे शायद नहीं था, तो मैंने जैसे ही उसे सवाल दिया, उसने रिटर्न में जवाब दे दिया। तो वो दिलचस्पी बढ़ती गई ना, तजस्सुस बढ़ती गई। बस फिर उसके बाद सवाल जवाब इसी तरह से सिलसिला आगे निकलता गया। रेहान साहब की वीडियोस भी देखता गया, उधर से भी अपडेट्स मिलती रही। तो ये टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप आया बीच में, फिर मैंने कहा यार ये तो सीखना ही सीखना है, फिर उसमें एडमिशन सही है। लिया। ये है कि वही आपकी बात है, 2 महीने का कोर्स होता है, लेकिन और भी मसरूफियात पैरेलल चल रही है, जिसकी वजह से ये है कि कंप्लीट जी अभी तक नहीं कर पाया हूँ। बस 4-5 टास्क दिन में अभी कर लेता हूँ। अभी स्टार्ट है, देखते हैं इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके बारे में बताएं कि आपने जो वो बीएस वगैरह किया हुआ है वैसे आप क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, कि किस तरह मतलब आपका प्रोफेशन है, उसमें क्या क्या कर रहे हैं आप चीजें। यार मेरी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो एक साथ चल रही हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा सा अच्छा। मसरूफ़ रहता हूँ, उसी वजह से मैं सब बता देता हूँ। मैं असल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। मैं एज ए अच्छा। इंस्पेक्टर अच्छा। पुलिस डिपार्टमेंट में जो है मेरी ड्यूटी है। मैं कोयटा में यहाँ पे सही ओपीटी है। अपनी सर्व कर रहा हूँ। उसके अलावा जब मुझे फ्री टाइम ठीक है। मिलता है, मेरा दूसरा उसके साथ पैरेलल काम चल रहा है। हमारी यहाँ पे ज़मीनें हैं, ज़मींदार भी हूँ मैं। असल में आबा अजदाद की अच्छा। तरफ से जो है मैं अच्छा ज़मींदार हूँ। आपने उस दिन आपने इसीलिए वो पौधों की तस्वीर भेजी थी, मुझे लगा कि पता नहीं कोई गार्डनिंग का हाँ, काम है क्या है, आपने कहा मैं यहाँ पे हूँ हाँ, अभी। बिल्कुल। बस हमारी नर्सरी है, अभी मैंने नर्सरी, पौधों वाली नर्सरी, फूल जो जिसमें होते हैं, दरख्त उगाते हैं ना, जी जी। नर्सरी में है ऐसा ही है। एक। हाँ, उसके अलावा एक और जगह है, वहाँ पे मैंने वो खेती उगाई है। तो सही है। ये सारे मैं जब भी मतलब ड्यूटी से फारिग होता हूँ, तो फिर मैं अपनी नर्सरी वहाँ पे मतलब ये है कि मेरे पार्टनर्स है, मतलब वो काम सारा वही देख रहे होते हैं, मैं जाके बस सही है। उनको एक नज़र चेक देखना कर होता है। लेते हैं। काम वगैरह बाकी, हाँ, जी जी। चेक करना होता है कि भाई सारा निज़ाम ओके है या नहीं। या अगर कोई सही मसला है। होता है तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि यार इसको ठीक करो, जो भी मसले मसाइल होते हैं। तो फिर फारिग वक्त मेरा इसी चीज़ों में लगता है। फिर उसके साथ ये टीचर ट्रेनिंग जैसे ही उसके लिए मैं कोशिश में ये रहता हूँ कि यार जल्दी से बस वक्त निकालूं ताकि मैं अपने टास्क पूरे करूँ। बस ये सही सारी है। चीज़ें जो है पैरेलल चल रही होती हैं। तो उसमें कभी नहीं तो कभार ऐसा आप। हो जाता है कि कुछ जी जी। दिनों तक जी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से टास्क पीछे ऐसा रह ही। जाते हैं। जी। हम्म। तो ये जैसे आपने जो बीएस किया ये तो एक आईटी की लाइन है पूरी, और फिर आप जिस भी जगह आप ये आप बता रहे कि आप चले गए वहां पे, तो ये तो आपस में दोनों मैच नहीं होते, तो ये किस तरह मतलब हुआ ये। फील्ड तो वो पूरी अलग है वो। आपकी जो क्वालिफिकेशन हाँ, थी, एक होता बिल्कुल। है ना कि आप जब जाते हैं अप्लाई करने तो बोले आपने हाँ, तो पढ़ा कुछ और है, और जहां पर आए वहां पे कुछ और काम होगा सारा। यार बस इसी तरह है, ये है कि मैच नहीं हुआ। मेरा जो प्रोफेशन है, वो तो यही आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और मेरी जॉब जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। लेकिन ये है कि मैंने फिर ये किया है कि उसको मैच करने के लिए मेरी जो जॉब है वहाँ पे भी आईटी डिपार्टमेंट है। मैंने फिर ये किया कि वहाँ से मैंने आईटी डिपार्टमेंट की तरफ खुद को शिफ्ट किया। वहाँ ऑफिस में जो आईटी का काम होता है वो फिर मैं देखता हूँ। वहाँ पे एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है हमारे पूरे डिपार्टमेंट का। तो उस पे मैंने काम किया 2-3 साल तक। इसके अलावा फिर हमारा एक होता है सीसीटीवी कंट्रोल रूम था। वो भी जी जी। टेक्नोलॉजी ही समझ लेना, कैमरे वगैरह सारा वो हाँ ऐसा ही। निज़ाम देखना होता है, सर्वेलेंस। तो उसमें मैंने काफ़ी टाइम गुजारा, 1-2-3 साल। उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स अभी नए नए आ रहे हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड ना, तो उस पे भी मैंने फिर जी जी। वहाँ पे भी डिपार्टमेंट में मैं उन चीज़ों को ज़्यादा मतलब फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड ही है ना, मेरा इंटरेस्ट ही उस साइड पे है। जी जी। ऐसा ही है। तो आपने जो है जब ये बीएस वगैरह किया तो उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन इतने अरसे में कोई बनाई है, या कोई कंपनीज को बना कर दिए। बाद औक़ात लोग बनाते हैं फिर उसके भी जो है ना उनका सिस्टम चलना शुरू हो जाता है, चलो एक वो भी साइड पे पैसिव इनकम जिसको बोले, फिर सर्विसेज देनी होती हैं, तो इस तरह के भी कुछ बना कर दिए हैं, किसी को आपने सहूलत दी है, सर्विसेज दी हैं। यार ये ऐसा है कि अभी रिसेंटली कोई 2-3 महीने पहले की बात है। मेरी हमारे कुछ दोस्त है,
लाहौर में, लाहौर बेस्ड कंपनी है। वो ये करती है कि छोटे से लेके बड़े कारोबारों को सॉफ्टवेयर बना के देती है। तो ठीक आजकल है। तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सॉफ्टवेयर के बगैर जो है कोई काम भी चलता नहीं है। जी जी, ऐसा ही है। तो हर छोटे छोटे दुकान पे और रेस्टोरेंट पे या एक बड़े अस्पताल पे आपको देखना, आप जब भी देखते हैं तो काउंटर पे कंप्यूटर पड़ा होता है, सारा हिसाब किताब जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो मैनेज होता है। जी जी, ऐसा ही है। तो ऐसे हमारे जो दोस्त है उनके साथ हमारी बात चली थी कि कोयटा में हम अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलेंगे, जिसमें हम ये करेंगे कि जितने भी यहाँ पे छोटे बड़े बिजनेसेस हैं उनको सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हम देंगे, सॉफ्टवेयर ठीक इंस्टॉल है। करके देंगे और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी हम मतलब लगा के देंगे। ठीक है। तो वो हमारा सारा निज़ाम अभी ओके है। बस बीच में यहाँ पे ऐसा है कि ईद आ गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा काम नहीं बढ़ सका। मैंने आपको बताया था कि मसरूफियात कुछ ज़्यादा है, उसकी वजह से वो जी, काम अभी शुरू ग्राउंड पे शुरू नहीं हो पा रहा। बाकी सारी सही है। उसकी वो प्लानिंग वगैरह कर ली है ना, लेकिन ये है कि ग्राउंड पे करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसा ही एक है। टीम बनानी पड़ती है क्योंकि अकेला तो बंदा सब कुछ नहीं कर सकता ना। जी जी, ऐसा ही है। अ, वो एक सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वो ऐसा होगा ना कि आपकी क्योंकि फील्ड है तो उन्होंने आपको, आपके दोस्त ने ये नहीं कि अप्रोच किया, लेकिन अब बात ये आएगी कि चलें, बज़ाहिर फेस तो आपका होगा, लेकिन अब इसको करने हाँ, के लिए आपको पता है कोई आएगा और आकर जो जो अपने मसले बताएगा कि भाई मेरा ये बिजनेस है और मुझे मोड ऑफ लाइक इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, और आपको भी पता होगा और थोड़ा मुझे भी तजुर्बा है कि इसमें ये नहीं है कि वो एक ही मीटिंग के अंदर सारी जो है ना वो आप चीजें उनकी समझ जाएं, आप बनाएंगे फिर वो आएंगे फिर बनाएंगे। एक पता नहीं कोई जाके किसी सिरे पे जो ना वो चीज होगी कि अब फाइनल हो गई, हम जो चीज मांग रहे थे और जो बनाना चाह रहे थे आपने वो बनाकर हमें दे दी है। अब ये बिल्कुल सारी इसी एक तरह। सॉफ्टवेयर के लिए इतनी मीटिंग्स होंगी, और फिर आपको क्या लगता है कि ये इसके लिए फिर आपको क्या आपने वो सोचा हुआ है कि आपको टीम भी तो कितनी भी चाहिए होगी, फिर वो सारे लाहौर के लोग होंगे या कुछ लाहौर से आएंगे कुछ कोयटा के होंगे, को देखेंगे क्या करेंगे सारा, ये तो एक बड़ा यार सिस्टम है इसका ना पूरा। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम अपने साथ हमारे काम से रिलेटेड दो लड़के हमारे पास होंगे। हम ये करेंगे, पहले पहल तो कोई भी आपको नहीं जानता ना आपके पास कोई आएगा। तो ये होगा कि हम जो भी वही बिजनेसेस ना, होंगे ऐसा ही हमारे है। पास डेमो डेमो सॉफ्टवेयर हमारे पास है जो हम लोगों ने लाहौर में मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए बनाए हुए हैं। तो उसी का ठीक है। हम लोग हाँ ये। लैपटॉप में डाल के अपने लैपटॉप के साथ, फॉर एग्जांपल हम किसी अच्छे से मार्ट पे गए तो उनको हम प्रेजेंटेशन देंगे कि भाई ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये आपका फॉर एग्जांपल अगर हम एक किसी स्टोर की ले लेते हैं जो जिसमें सब कुछ जो डिपार्ट क्या कहते हैं उसे, जो राशन वगैरह मिलता है जिन स्टोरों पे जो आजकल करियाना, होते हैं, जनरल स्टोर, करियाना हरियाणा वगैरह। जनरल स्टोर। और दूसरी सुपर मार्केट, सुपर मार्केट होती है हाँ, बड़ी सुपर बड़े। मार्केट। उस पे हम गए तो उससे हम जो भी उनका मैनेजर होगा तो उनको हम प्रेजेंटेशन दे देंगे कि भाई आपने ये माल कंपनी से ऑर्डर करवाया, ये आपके स्टोर में पड़ा हुआ है और ये आज की डेट में बिक गया है, ये आपकी अमाउंट आ रही है टोटल। तो वो उसको एक ही स्क्रीन पे ना सब कुछ अपना नजर आ रहा होगा कि यार ये मैंने मंगाया था, ये मैंने बेचा, ये मुनाफा कमाया। रिपोर्ट। रिपोर्ट उसकी पूरी डेली बेसिस की भी सही आ है। रही होगी, मंथली भी आ रही होगी, और जब से उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और अब करंट जो भी डेट चल रही होगी उसका भी पूरा एक रिपोर्ट उसका आ रहा होगा कि भाई मैं आया नुकसान में जा रहा हूँ, फायदे में जा रहा हूँ। अगर मैं फायदे में जा रहा हूँ तो अभी तक मैंने कितने कमाए हैं, सैलरीज कितनी देनी है, वो सारा एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिससे उसको अपने सही अच्छे है। और भले का बुरे का पता चल रहा होगा। तो ये इस जी तरह जी। से चलेगा इंशाल्लाह। तो इस तरह मिसाल के तौर पे अब कोई हॉस्पिटल है तो बिल्कुल उसकी चीज़ें अलग टाइप की होंगी। अगर किसी ऑटो पार्ट्स की कोई काम है होलसेल का, तो ऑटो पार्ट्स की फिर टोटल चीज़ें अलग हो जाएंगी। कोई कपड़े की बड़ी दुकान है जैसे मिसाल के तौर पे, तो उसका अलग हो जाएगा। इस तरह फिर आपके पास मुख्तलिफ कितने डेमो होंगे ओवरऑल, क्योंकि असल अलग में अलग टाइप की चीज़ें आ जाएंगी ना इसमें साथ। तीन चीजें हर एक की सेम ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल है, वो भी मतलब इक्विपमेंट्स बाहर से मंगाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद स्टोर में कुछ चीजें पड़ी होंगी,
जैसे इन्वेंट्री हम ऐसा ही है। कहेंगे। और कुछ जी उसके जी। ऐसे होंगे कि मतलब वो सर्विसेज दे रहा होगा, तो उसमें उसके उसके अलग से थोड़े से टर्म्स होंगे कि मतलब पेशेंट ने एडमिशन लिया, पेशेंट ने सही है। मतलब एडमिशन के बदले कितने पैसे जमा कराए, उसकी पूरी एक हिस्ट्री बनेगी ना, मॉड्यूल बनेगा जी जी। कि उसने इतनी इतने पैसे जमा कराए, इतने दिन वो रहा, इतने चार्जेस उसके बने, लेबोरेटरी के इतने बने, और मतलब जो भी उस पे दवाई के इतने बने, और एट द एंड ऑफ द डे इस दिन डिस्चार्ज हुआ, आया, ऐसा ही है। उसके पीछे जो है वो पैसे रहते हैं या वो क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो उसका एक रसीद बनेगा, जो हमारे पास टोकन होता है ना एक, वो छोटी सी उसकी में वो रसीद बनती है, वो हमारे पास रसीद आ रही होगी कि भाई ये इस पेशेंट से हमारे इतने पैसे वसूल हुए, इतनी टेस्टों के मद में, इतनी दवाई के मद में, इतनी इंजेक्शंस के मद में, ये डॉक्टर की फीस, ये और रूम के चार्जेस, वो सारा हमारा आ रहा होगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हो किसी ऑटो मैकेनिक पे ना, तो वो भी इसी तरह भाई स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं से मंगा रहे हैं ना, तो उनकी बिलिंग्स कि भाई इतने इतना माल मंगाया है, इतना हम लोगों ने पैसे उनको पेमेंट कर दिए है, बाकी जो है वो नेक्स्ट जुम्मे वाले दिन या जुमेरात वाले दिन जो है वो करेंगे। और इतने हमने देने हैं, अगले के पैसे वो भी हमारे पास अमाउंट आ रहा होगा कि इतने का हमने माल खरीदा, उसमें से 200 रुपए का हमने माल खरीदा, उसमें से हमने 50 दिए, जी जी। 150 पेंडिंग है, और अभी हमारे पास 150 का माल पड़ा हुआ है। चलो भाई आज की डेट में जो है 20 रुपए का बिक गया, तो वो हमारे पास आ रहा होगा कि मतलब ये सारी चीजें तकरीबन सेम ही होती है, क्योंकि आपके पास ऐसा ही जो है। माल आपने मंगाया, जो पड़ा हुआ है, जो आपने बेचा है, मुनाफा वो सारा तकरीबन सेम होता है। हाँ, ये उसमें ये होगा, नाम उसके चेंज होते होंगे, जैसे स्पेयर पार्ट्स वाले की जो है वो नाम चेंज होंगे, क्योंकि वो उसके स्पेयर पार्ट्स के होंगे, जो हमारे पास जो करियाने की दुकान है उसके जो भी आइटम्स है वो आइटम चेंज होंगे। आइटम जो नेम है, जी जी, ऐसा ही है। हाँ, वो तो हम इंटर करेंगे ना बारी बारी सॉफ्टवेयर में, वो हमें पहली पहली दफा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, 1 2 3 दिन तक हम लगातार उसमें वो चीजें इंटर करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, ताकि वो बाद में सही। हम जब उसे स्कैन करेंगे तो वो हमें बता देगा कि यार ये आपने, ये बला तो मेरी पास पड़ी हुई है पहले से डेटाबेस में। ऐसा ही है। हाँ चले, अब हमसे थोड़ा सा आपके ज़ातियात के बारे में ही पूछते हैं। आप ये बताएं कि आप शुरू से कोयटा में ही रहे हैं, तो थोड़ा सा कोयटा के बारे में ही बताएं ना, जो कोयटा नहीं आए हैं, और कोयटा के बारे में थोड़ी आप वहाँ के बारे में कुछ बताएं। सकाफत, रस्म व रिवाज, वहाँ के लोग हो गए, और फिर वहाँ के कोई तफरीही मकामात या क्या है, क्या नहीं, किस तरह का है, और आगे वहाँ से कोई क्या कोई रास्ते वगैरह कहीं और भी जाते हैं, जैसे किसी मुल्क में, या कहीं बॉर्डर लगता है, क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी जी बिल्कुल। यार कोयटा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, कोयटा की बहुत सारी खसूसियात है। कोयटा के लोग, मैं समझता हूँ कि वो दिल के बड़े खुले डुले लोग हैं, और मेहमान नवाज है। मेहमानों को देख के वो खुश होते हैं, खुसूसन जब माशा। किसी दूसरे शहर से उनके पास मेहमान आते हैं, तो जी जी। उनको बड़ा दिल से वो वेलकम करते हैं। कोयटा माशाल्लाह। में बाकी ये है कि कोयटा का मौसम मौसम बड़ा लाजवाब मौसम है कोयटा का। कोयटा में आपको 4 मौसम देखने को मिलते हैं, गर्मी, सर्दी और बहार, खिजा। ये बहुत अच्छा, कम गर्मी जगहों वो पे नहीं ऐसा होती होता है कि होगी ये मौसम बंदे को जो देखने को पाकिस्तान मिलता के है। दूसरे शहरों हाँ में ये गर्मी होती होती है? है, गर्मी भी। हाँ हाँ, जो पाकिस्तान के दूसरों शहरों में गर्मी होती है, जैसे कराची और सिंध के जो शहर है, वो गर्मी तो बहुत ज्यादा है। वहां से जब लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें तो गर्मी लग रही होती है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने सिंध से कुछ लोग आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा है मौसम। हमें गर्मी लग रही थी, हमने कहा यार बहुत गर्म है मौसम। वो कह रहे थे यार सही। आप छोड़ो, आपकी बातें, यहाँ तो जन्नत है। बोलता है जी जहाँ से मैं हूँ क्या है ये तो जन्नत है। वो ये ऐसी बातें मतलब वो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अक्सर जो है सही। सिब्बी से या ऐसे जैकमाबाद ऐसे एरिए से आए होते हैं जहाँ पे हवा नहीं, लू चल रही होती है ना, तो वो बेचारे जी जी। गर्मी के मारे होते हैं। और इसके अलावा कोयटा में ये है कि कोयटा में घूमने फिरने की भी काफ़ी जगह हैं आज, बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा, कोयटा में आपको एक ये खुसूसियत है, अगर आप गोश्त के शौकीन हैं, गोश्त खाने के शौकीन है, तो आपको बस कोयटा में बहुत बहुत अच्छा गोश्त मिलेगा खाने के लिए। मतलब आप सही किसी है। भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, खुसूसन यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इस हवाले से, जैसे दुबई होटल, कुछ लोग ये अपने रोश के हवाले से मतलब अपने आप में आप
माना हुआ है। आप जब सही भी है। जाएंगे तो आपको दुबई होटल का जो पार्किंग है वो फुल मिलेगा, खुसूसन जुम्मे हफ्ते को और इतवार को अगर जाएंगे तो आपको मुश्किल से ही जगह मिलेगी। तो वहाँ का रोश जो बंदा वहाँ का आदी हो जाता है तो बस फिर कहीं खामखा और का चक्कर नहीं लगाते। खाता। हाँ, इसके अलावा आजकल यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट रोड के नाम से है, वो तकरीबन पूरा ही ऐसा समझ ले कि फूड रोड है। जैसे फूड स्ट्रीट होता है, ये सही है। हमारा फूड रोड ही है। इतने बड़े बड़े उस पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। खैबर शिनवारी भी है, उसकी कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है। इसी तरह बहुत सारे हैं। हर हर होटल का अपना ही जायका है। जैसे गुलशन कढ़ाई है हमारी कोयटा की, बड़ी मशहूर है, वो भी दिए कि सही है। शहर में है। उसका जायका भी जो है मतलब बहुत बहुत रेयर है। लोगों को बड़ा पसंद करते हैं। इसके अलावा आपने पूछा कि कोयटा शहर से रास्ते किसी दूसरे मुल्क में निकलते हैं या शहरों में निकलते हैं। तो कोयटा से चमन की तरफ रास्ता निकलता है, उससे अफगानिस्तान का बॉर्डर है। कोयटा से नोशकी की तरफ रास्ता निकलता है जहाँ पे ईरान का बॉर्डर है। सही है। और मतलब कोयटा से ईरान और अफगानिस्तान के जो है वो बॉर्डर लगते हैं। वो सही आपको है। तकरीबन आराम से कोयटा से, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का ये चमन वाला बॉर्डर तो 2 ढाई घंटे का रास्ता है। तो आप सही है। चमन बॉर्डर से पहुंच जाते हो तो आप ऐसा समझ लें कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो आप। अच्छा, ये ईरान वही है कि वो वाला ही रास्ता है कि जहाँ से लोग फिर ईरान से आगे कोई और कहाँ जाते हैं, फिर वो जो पैदल जैसे कहते हैं मक्के मदीने जा रहे हैं, तो ये वही रास्ता होता है ये वाला ईरान का, या वो अलग जी है? जी बिल्कुल, यहाँ से ईरान जाते, फिर मेरे ख्याल से इससे आगे फिर तुर्की तक निकलता है ये रास्ता। मुझे ये याद है कि अच्छा। यहाँ से लोग जाते हैं ईरान से, फिर ये तुर्की तक जाता है, फिर तुर्की से मेरे ख्याल से फिर यूरोप का ये रास्ता निकलता है। नहीं, लेकिन वो जो मक्के मदीने जाना है वो तो यूरोप में फिर शायद नहीं जाते होंगे, वो तो उधर जाएंगे कोई अरब कंट्रीज की तरफ, या वो तो दुबई ये है कि वगैरह या। ईरान से फिर मेरे ख्याल से इराक है, इराक से फिर इस तरह से ये मक्के मदीने जी वाला जी ये जी। रूट होगा। हाँ। हाँ, ईरान इराक, सही कह रहे हैं, ईरान के बाद रास्ता इराक यही है, जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी लगता है वहां पे भी लगता है। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, ये जी। बताएं कि ये जो है, एक आपसे मैंने जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें एक पूछना था कि आपको ये कंप्यूटर का कैसे शौक हुआ, शुरू से था, या आपने जो बीएस की तालीम जब हासिल की तो आप आईटी के शोबे में चले गए, ये कैसे हुआ? क्योंकि आप बता रहे रेहान साहब को भी सुना, लेकिन वो आपने शायद पढ़ते पढ़ने के बाद सुनना शुरू किया था हाँ उनको भी। जी जी बिल्कुल। यार शुरू में ऐसा है कि हमारे घर में ये है कि टेक्नोलॉजी से इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ठीक एक है। तो हमारा एरिया भी ऐसा था कि हम बस वही नॉर्मल जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है वही कर रहे होते थे। मोबाइल उस टाइम पे था नहीं जब हम छोटे थे। और अगर था भी तो किसी किसी के पास था। जी जी। नॉर्मल नहीं था मोबाइल। सही है। लैंडलाइन होते थे पीसीएल वाले। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं पहली दफ़ा मेरे ख्याल से कि 2008-9 में कंप्यूटर मैंने देखा था। उस टाइम पे हम उस पे गेम खेल रहे होते थे घर में। वो छोटा सा सही एक है। नॉर्मल कोर पेंटियम 2 था, बहुत पुराना कंप्यूटर था। सही है। उसमें हम गेम खेल रहे होते थे। बस वो गेम खेलने से मुझे थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर की जो जिससे अटैचमेंट है वो वही से बस मुझे याद पड़ता है। उसके बाद ये सही हुआ है। कि 2010 में 12 में जब मैंने एफएससी कर ली, उसके बाद एफएससी के बाद ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक तो है। मेरा ये था कि मैंने कहा कि यार मैं बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा। मैंने कहा कंप्यूटर से थोड़ा सा वास्ता हो जाएगा। तो जी जी। ये मुझे मेरा खुद का फैसला था। मैंने उस टाइम पे इतना पता भी नहीं था कंप्यूटर के बारे में। हाँ, बीएस में आने के बाद जब मैंने बताया ना कि कंप्यूटर की जब हिस्ट्री पढ़ी हमने, फिर उसके बाद मुझे एक्चुअल पता चला कि कंप्यूटर क्या काम करता है, क्या बना है, और कंप्यूटर के कितने फायदे हैं। तो मुझे बीएस के बाद ही जो है ऐसा समझ ले कि कंप्यूटर का जो है वो शौक हुआ, और इससे इस कंप्यूटर के बारे में जानने का मौका भी मिला, और भी मेरा जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती गई इस चीज़ के बारे में। मैंने कहा कि इसके बारे में मुझे मज़ीद पता चले, मज़ीद पता चले। फिर ये जो एआई आया, ये तो फिर अलग ही चीज़ है। ये तो फिर ऐसा समझ ले कि एक अलग ही लेवल है कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का। तो ऐसा ही है।
अच्छा, बस अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, तो आप ये रेहान टीचर ट्रेनिंग के बारे में बताएं थोड़ा सा, और लोगों को क्या आप आखिर में मैसेज देंगे कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की लाइफ जिस तरह आपने बताया इतनी मसरूफ है, उसके बावजूद भी आप ये एक चीज को सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई चीज देखी होगी, आपको इम्पोर्टेंस लगी होगी कि इतना कुछ आप करने के बावजूद ये एक कोर्स, बाज़ाहिर एक छोटा सा कोर्स है लेकिन कुछ इसकी खासियात होंगी, तो मुख्तसर सा हमारे व्यूवर्स को भी बता दें आप। जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उस्ताद है रेहान अल्लाह वाला। रेहान अल्लाह वाला का एक मिशन है, वो एक ऐसा क्लियर कट मिशन है कि वो जो बंदा भी सुनता है तो अगर तो उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता है। जैसे वो उनकी बातें आसान होती है, समझ में आती हैं। हम अभी वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, जैसे जी जी। गटर हमारे बह रहे होते हैं, पानी का हमारा मसला होता है, बिजली हमारे पास नहीं है। हम्म। इसी तरह मुख्तलिफ मसले हैं हमारी ज़िंदगियों में, जिसकी वजह से हम नॉर्मल भी मतलब स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर ये मसला हम हल नहीं करेंगे, या हम जो माशरे में रहने वाले लोग हैं वो इसके बारे में सोचेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तो ये कौन हल करेगा? कोई मतलब अलग से मखलूक तो नहीं आएगी कि मैं गटर का मसला मैं हल कर देता हूँ, पानी का मसला मैं हल कर देता हूँ। मतलब किसी के आसरे पे बैठे बैठे तो ये जिंदगी मतलब ऐसी ही रहेगी ना, चेंज तो इसमें नहीं जी आएगा। तो उनका एक बहुत बड़ा विजन है कि भाई आने वाली नस्ल को और मौजूदा नस्ल को हम इस बारे में ट्रेन करें, ताकि वो इस बारे में काम करने लग जाए। और जब भी आप किसी मसले को हल करने के लिए जद्दोजहद करते हो रोजाना डेली बेसिस पे, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे उस बारे में काम करते हो, तो आप आगे बढ़ते जाते हो, उसकी करीब जाते जाते हो, मसले के हल के करीब पहुंचते हो। ऐसा ही अच्छा, है। तो इसकी इसके करने के लिए फिर ये है कि जो बंदा ये काम करेगा तो उसको पीछे से जाहिर सी बात है अपने मसले भी होंगे ना, घर चलाना होगा, आमदनी तो जी उसे जी। चाहिए होगी। अगर ऐसा ही है। वो तभी ये मसला हल कर सकता है, क्योंकि एक तो पूरे जहान का मसला है ना, उसके अकेले का मसला नहीं है। वो ये मसला जी तभी हल जी। कर सकता है जब उस पे फाइनेंशियल बोर्ड बर्डन नहीं होगा, उसके बच्चे की स्कूल की फीस पूरी होगी, उसके खाने पीने का कोई इशू नहीं होगा, तो वो मुकम्मल फोकस जो है अपने गोल पे रख के उस मसले को हल करने की तरफ जाएगा। एक एक टाइम आएगा कि वो उस मसले को हल कर देगा। सही है। तो उसके लिए फिर उन्होंने ये बताया कि मतलब शॉर्टकट रास्ता ये है कि आप डिजिटल स्किल्स स्किल्स तो नहीं, मतलब उन्होंने ये कहा है कि मतलब डिजिटल एसेट्स बनाओ। डिजिटल ठीक है। एसेट्स आप जब बनाओगे फिर उसे बेचोगे तो आपके अकाउंट में जो है वो उनका एक प्रोग्राम है कि 8 साल अगर एक बच्चा हमारे पास आके सीखेगा, वो डिजिटल प्रोडक्ट बनाएगा, उसे फिर बेचेगा, तो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक उनके मुताबिक 28 करोड़ रुपए आ जाएंगे, जिससे वो ये करेगा कि 28 करोड़ से वो अपना एक ऐसा निज़ाम बना सकता है कि उसके अकाउंट में महीने के महीने किराया आता रहेगा। तो उससे वालदेन भी ये नहीं पूछेंगे बेटा तुम क्या कर रहे हो, फजूल वक्त जाया कर रहे हो, ना उससे कोई उस पर बर्डन नहीं होगा, उसके खर्चे जो है वो उसमें निमट जाएंगे। फिर ये सही बंदा है। जो है ये आज़ाद होगा, ये आज़ाद होगा अपने गोल को हल करने के लिए। मतलब अपना सही जो है। अगर पानी वाला है तो और फिर पानी के मसले को हल करने के लिए लगा होगा। फिर इससे एक ये उन्होंने ये किया कि पानी वाला अगर एक बंदा है तो एक तो नहीं है ना, सोशल मीडिया पे जैसे मैं एआई वाला हूँ तो एआई वाले अभी 2000 और भी है। इसी तरह सारे जी आपस में जब कनेक्ट होंगे ना एक कनेक्शन बनेगा। तो अगर एक बंदा काम कर रहा है, इसी तरह के 200 बंदे और काम कर 200 बंदे अगर पानी के मसले के हल के लिए काम करेंगे तो ऐसा समझ लेना वो जब मसला साल में हल होने वाला होगा वो महीने के अंदर हो जाएगा। तो एक ऐसा बहुत ही है। बड़ा एक मकसद है इसके पीछे। अल्लाह उनको इस मकसद में कामयाब करे, अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम इस मकसद में अपना हिस्सा डालें। मतलब लोगों की ज़िंदगी आसान बनाना, और इस दुनिया में कुछ ऐसा अमल कर जाना ताकि वैसे भी हम लोगों ने मरना ही है, मरने के बाद कुछ बंदे के पास कुछ पूंजी हो ले जाने के लिए कि उससे उसके उसे निजात मिल सके। सही है। चले, माशाल्लाह आपने हारून एआई वाला ने हमें बहुत अच्छा जो है चीज़ों के बारे में बताया, और एक नई मालूमात मिली। और रिवर्स भी आप सुनेंगे जब इंटरव्यू, तो देखेंगे कि ये एक जगह जॉब भी कर रहे हैं सरकारी, उसके बाद जो है कुछ प्लांटेशन को भी देख रहे हैं, और फिर उसके बाद ये टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी कर रहे हैं। उससे पहले ऑलरेडी इनकी जो बैक में फील्ड है वो बीएस यानी पढ़ाई में है, लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करता रहता है, तो वक्त के साथ अगर हम चलेंगे तो हम जो है कामयाब भी रहेंगे, वरना वक्त तो आगे निकल जाएगा और हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो हम
टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाएंगे। तो हम हारून एआई वाला का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़े मसरूफ वक्त में से जो है ना हमें जो है ना अप्रोच हमने जब किया तो आपने जो है ना वेलकम किया और हमें वक्त दिया। तो शुक्रिया अदा करते हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। भाई बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें टाइम दिया, हमें जज़ाकल्लाह, आपका सुनने का शुक्रिया। मौका दिया आपने। वालेकुम।